Hello बच्चों, let's read the question. The question says, describe the impact of revolution of liberals of 1848 in Europe. क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, हमें इम्पैक्ट बताना है लिबरल जो रेवोल्यूशन हुआ था 1848 में यूरोप में, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था, क्या असर पड़ा था उसका यूरोप में. इम्पैक्ट की अगर हम बात करते हैं इस रेवोल्यूशन की, तो सबसे पहले हमारे पास इम्पैक्ट क्या था कि एंड ऑफ मोनार्की सिस्टम जो है वो खत्म हुआ था. कहाँ पर? सबसे पहले फ्रांस में फिनिश हुआ था. अब हमें पता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 1789 में स्टार्ट हुआ था, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वहां पे मोनार्की सिस्टम जो है उसको फिनिश कर दिया गया और वहां पर किस चीज को इस्टेब्लिश किया गया, रिपब्लिक सिस्टम को जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था. तो इससे काफी इम्पैक्ट पड़ा था यूरोप के ऊपर, लोग काफी इंस्पायर हुए थे. अब सेकेंड क्या है कि लिबरल माइंडेड पीपल demanded the constitution and the national unification in countries such as Germany, Italy, Poland, Austro-Hungarian Empire. अब देखिए, जो लिबरल माइंडेड पीपल थे, जो कि लिबरलिज्म में बिलीव करते थे, उन्होंने क्या डिमांड की? उन्होंने डिमांड की नेशनल यूनिफिकेशन की. कौन सी कंट्रीज में? जर्मनी की यूनिफिकेशन भी होनी चाहिए. उनका मानना था कि जर्मन भी यूनिफाइड होना चाहिए, इटली भी यूनिफाइड होना चाहिए, पोलैंड भी यूनिफाइड होना चाहिए, ऑस्ट्रियो हंगेरियन जितनी एम्पायर हैं वो सारी क्या होनी चाहिए, सब जगह के ऊपर नेशनलिज्म स्प्रेड होना चाहिए और नेशन स्टेट जो है वो बननी चाहिए और वहां पर मोनार्की सिस्टम को खत्म करना चाहिए. तो जर्मनी में क्या था? जर्मनी में द लिबरल्स ट्राइड टू सेट अप कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की ऑन 18 में 1848. देखिए, जर्मनी में लिबरल जो थे उन्होंने एक अपना ट्राई भी किया था, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की जो है उसको उन्होंने सेटअप करने की कोशिश की थी 18 में 1848. 18 में 1848 में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो है जर्मन के लोगों ने, यहाँ पर जो लिबरल्स थे ये लोग इकट्ठा हुए थे सेंट पॉल चर्च में. फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो है उसको किया गया था, सेटअप किया गया था और यहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग अपना जो उस टाइम के ऊपर जो मोनार्क है तो उसको हम क्या बना देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क बना देंगे. ठीक है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में उन्होंने ये डिसाइड किया था. बट इन द असेंबली वाज फोर्स्ड टू डिसबैंड. बट क्या हुआ कि वहां का जो राजा था उस टाइम के ऊपर, तो उसने मना कर दिया. ही सेड दैट मैं कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क नहीं बनूंगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी फ्रांस में जब लुईस 16 कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क बना था उसके बाद उसको बिहेडेड कर दिया गया था. तो इस वजह से ही वाज हैविंग द उसे वो डर था. इस वजह से क्या हुआ कि उसने कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क बनने से मना कर दिया. फिर ये जो पार्लियामेंट, ये जो लिबरल्स इकट्ठा हुए थे, ये सारी असेंबली को डिसबैंड कर दिया गया बाय द पॉलिटिकल लीडर्स एंड बाय द आर्मी, बाय द मोनार्क एंड बाकी जो मोनार्किकल जो कंट्रीज थी उनकी हेल्प से इसको खत्म कर दिया गया, ताकि इस रेवोल्यूशन को दबा दिया जाए और क्या हो कि आगे ये स्प्रेड ना हो. तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा हमारे पास? एक तो ये कि फ्रांस में जो मोनार्की सिस्टम है वो खत्म हो चुका था. सेकेंड है कि लिबरल माइंडेड पीपल चाहते थे कि दूसरे देशों में भी अब लिबरल जो है वो लिबरल नेशनलिज्म को स्प्रेड करे. तीसरा, जर्मनी में भी इसका एक इम्पैक्ट पड़ा था, उन्होंने भी एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की सेटअप करने की कोशिश की थी. So this is the answer of our question. Hope so you understood the question as well as the answer. Thank you.